आने आने बंदो सिख के प्राण तीर्थ सुषमा श्री धाम भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामान हनुमान संत सरल चित जगत हित ध्यान स्वभाव सने बाल विनय सुनिकर कृपा श्री राम चरण रति देहु बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोय बार बार पद बंदो श्रीनाभा आभाएन जिनका योगा भावेद और भक्त मागर हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मालके सब पद रजतास मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजवे को दोई सुतर है के हरि के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्त नेश गाव भव सागर के तरन को नाहिन और पार भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विने प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश शौनक भीष्म दलभ्याम रुकमांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु नाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरण अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुण भक्तवांचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से वत्सल भगवान नारायण। तो हम लोग श्री श्री संप्रदाय के आचार्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने या आदि सब संतों की चर्चा की। अब हमें और आगे बढ़ना है और महाराज श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र हमने कल सुना। अब हमें श्री पुरेश आचार्य जी का चरित्र सुना, रामानुजाचार्य जी के जो प्रथम शिष्य हुए। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है सब को क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। कहते हैं कि महाराज श्रीमद आद्य रामानुजाचार्य जी के शिष्यों में कुरेश जी अत्यंत विशिष्ट स्थान इनको प्राप्त है। क्यों? क्योंकि भोगों के बीच रहते हुए भी बड़े निरासक्त रहे। अद्भुत मेधा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश भी नहीं था इन्होंने। अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण और अपने गुरु के प्रति ऐसा समर्पण और धर्म रक्षा हेतु जो प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे, ऐसे गुणों का यदि एक साथ किसी में अगर देखना हो कि गुरु जी के प्रति भी पूर्ण समर्पण और धर्म के लिए भी पूर्ण समर्पण, वो कुरेश आचार्य जी में दिखता था। गुरु कृपा के बिना इस असार संसार में जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु कृपा ही एकमात्र साधन है जो जीव को भगवान तक ले जा सकता है। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, सतगुरु पूरा भेटिया जिन बनत बनाई राम नाम आखर दियो एक आई सतिवान पार ब्रह्म शरणार्थ वो तातिवाऊ गई पार ब्रह्म शरणार्थ जो गिरद हमारे राम का
दुख लगे ना भाई, तति भाव ना लगे, और ब्रह्म शरणाई। कहते हैं कि महाराज हमें तो तति भाव न लगे, कष्ट दुख ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो गर्म हवा का भी प्रभाव नहीं करता है। क्यों? और ब्रह्म शरणा, पर ब्रह्म की शरणागत है तो गिरद हमारे पार, दुख लगे ना। हमारे चौगिर्द कौन कौन है हमारे रक्षक? हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं लंका में। रावण ने कहा कि क्यों दुष्ट वानर, तुझे डर नहीं लगता? त्रिलोक विजयी लंकापति रावण तेरे सामने बैठा है, कौन है तू, किसके बल पे इतना उछल रहा है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, जाके बल लवलेश ते, जितेऊ चराचर झारी, दासु दूत मैं जा कही, हरियाणा प्रिय धारी। हनुमान जी ने कहा कि भैया जिसके बल के लेश मात्र से तो लोग विजयी हो गए ना, दासु दूत मैं जा कही, मैं उनका दूत हूँ, सामान्य नहीं। बहुत भाव था सबके मन में कि हनुमान जी से रावण ने पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसके बल पे उछल रहे हो? हमने सोचा हनुमान जी कहेंगे कि मैं हनुमान हूँ, अतुलित बल का धाम हूँ, मैं अमुक हूँ तमुक हूँ। हनुमान जी ने कहा दासो हम कौशल, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं तो श्री राम जी का दास हूँ। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। अरे रक्षक तो राम जी, प्रतिभा यही, और ब्रह्म शरणाई। इसमें भी कहते हैं कि सदगुरा भेंटिया जिन बनत बनाई, राम नाम आखर दिया। उन्होंने इस असार संसार से हमें पार किया, और जिन बनत बनाई, बना दी हमारी पीढ़ी बना दी महाराज। तो गुरु कृपा बहुत आवश्यक है महाराज। एक बार फिर से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो गुरु कृपा के बिना का भगवान तक पहुंच पाना संभव नहीं, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। पद है बड़ा प्यारा, राजेश्वरानंद जी महाराज का। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की। गुरु कृपा के आश्रय से किस प्रकार हम ठाकुर जी तक पहुंचे, बड़ा प्यारा पद है। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, जन विरह के मिलन में बदल जाएंगे, साथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, जन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। कहते हैं कि किस लिए आस छोड़े, अरे आस मत छोड़ो, कभी ना कभी ये जो विरह के क्षण है ये मिलन में मिलन हो जाएगा महाराज। नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन, भगवान कब तक कड़े रहेंगे, कब तक उनके हृदय का भाव जो है ऐसा रहेगा कि नहीं हम तो दर्शन नहीं देंगे। गोपियां महाराज प्रार्थना कर रही हैं, गोपियां ने कहा प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए, भगवान नहीं दे रहे हैं। सुरनाथ ते
निशुल्क दाता। कहती कि हे नाथ, हम आपकी निशुल्क दासी काम, तो हमें क्षमा कीजिए, दर्शन दीजिए, नाथ हम पर कृपा कीजिए। नाथ कब तक रहेंगे गड़े एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, जन विरह के मिलन में बदल जाएंगे। तब तक भगवान कड़े रहेंगे, कभी ना कभी तो हमारे प्रेम अश्रुओं को देखकर श्री ठाकुर जी पिघलेंगे महाराज। शबरी के वट जटायु अहिल्या जी के पास पहुंचे स्वयं, छोड़ के श्री अवध। बड़ी सुंदर बात है कि शबरी जी ने इंतजार किया, केवट ने इंतजार किया, जटायु ने इंतजार किया, अहिल्या जी ने इंतजार किया। जी करता हूँ नारायण। तो कहते हैं इन सब ने इंतजार किया, तो इनका क्या, इनको परिणाम मिला उस इंतजार का। शबरी केवट जटायु अहिल्या जी के पास पहुंचे स्वयं, छोड़ के श्री अवध। भगवान पहुंचे महाराज उनका दर्शन करने, उनको दर्शन देने, सब पर कृपा करने पहुंचे। जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, अपना प्रश्न जो है संभाल कर रखिए, कथा के अंत में हम लोग चर्चा करेंगे, या फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा, हम लोग अगर कथा के क्रम में वो बात आएगी तो चर्चा हो जाएगी, तो अंत में चर्चा कर लेंगे। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इन सब के पास तो ठाकुर जी पहुंचे, अब इन घटनाओं से हमें भी तो प्रेरणा लेनी होगी। ये है घटनाएं सच तो भरोसा हम, अगर ये घटनाएं सच हैं तो, ये नाथ अगर सच में ऐसा हुआ तो ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें, खुद ब खुद आप आकर के मिल जाएंगे, इसलिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, ये आस छोड़ें कभी ना कभी। प्रभु अगर ये सब घटनाएं सत्य हैं तो हे नाथ आप स्वयं आकर हमें दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब। बड़ा सुंदर भाव है। अब कुछ दो तीन पंक्तियां ही शेष है, पूरा ही पद सुन लेते हैं महाराज एक बार प्रेम से। वत्सल भगवान की। हाँ जी देखिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो भी प्रश्न है चर्चा हो जाएगी, आप यहाँ लिख दीजिए या फिर बाद में पूछ लीजिएगा। नारायण। कहते हैं दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब, हम न माने अपनी चलाए बिना, जान देंगे न वापिस किसी शर्त पर। रघुवर जी आएंगे दर्शन देने, तो जान देंगे न वापिस किसी भी शर्त पर, बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। कहते महाराज जब ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे तो हम ना मानेंगे अपनी चलाए बिना, हम तो अपनी चलाएंगे महाराज, ठाकुर जी को जाने नहीं देंगे, जाने देंगे ना वापिस किसी शर्त पर, बस कमल पद पकड़कर मचल जाएंगे श्री ठाकुर जी के सामने, पर जाने नहीं देंगे। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा
मुनिनाथ मरते मरते। आए हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज, मिथिला जी से बाबा जी आए, पर माने कहा दशरथ जी उनकी बात। राघव को नहीं दूंगा, आप मेरे प्राण ले जाइए, राम नहीं जाएंगे यहां से, ऐसा भाव हो महाराज। कहते हैं फिर सुनाएंगे कोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको, और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ। फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो। हाँ, मधुर भाव है हमारा। कि फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें। कि नाथ, अब अब छोड़ना मत। प्रभु की झूठी प्रसादी पापल जाएंगे। प्रभु की जूठन प्रसादी पापल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। भक्त वत्सल भगवान की जय। एक भाव और है महाराज, एक बड़ा सुंदर भाव है। कथा पे ध्यान तो महाराज सबको देना है, जो लोग बता रहे हैं उनको भी कथा पे ध्यान देना है। नारायण, एक बार प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। खूब आनंद होने वाला है आज की कथा में, आप लोग तो प्रेम से सुनिए। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं श्री राजेश्वर महाराज कि स्वप्न साकार होगा तभी राम की। साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का। भगवान ने कहा बताओ क्या मनोरथ है। जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे, इसलिए आस छोड़ें कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़ें कभी ना कभी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये स्वप्न साकार होगा तभी राम जी, जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी। आप जब कृपा कर देंगे नाथ, हमारा स्वप्न साकार हो जाए, उस दिन ही हमारा स्वप्न वास्तव में साकार होगा। और बस यही हम चाहते हैं, और कुछ तो हमारी इच्छा ही नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बस अंत में दर्शन हो जावे महाराज। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तक निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, कि गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री भक्त वत्सल भगवान नारायण जी। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाव है आपका। रघुनाथ जी निकट हो और तब प्राण तन से निकले। कहते हैं इस प्रकार से श्री कुरेशाचार्य जी का भी गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी महाराज, बड़ा भाव था। संत सबे गुरुदेव हैं प्यासी ये प्रतीति। इस न्याय के अनुरूप सब संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, क्योंकि संत तो संत है महाराज। सब स्वरूपों में गुरुदेव ही तो बैठे हैं, और है ही कौन। तो कुरेश जी लक्ष्मी जी एवं सरस्वती जी के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी, यानी कि लक्ष्मी से भी बहुत संपन्न
और सरस्वती से भी बहुत संपन्न। कांचीपुरी से 2 कोस दूर कुरपुर नामक एक राज्य था। कुरेश जी वहां के राजा थे। तो मैंने कहा ना, लक्ष्मी से भी संपन्न थे और सरस्वती से भी संपन्न थे। बहुत से ऐसे वैष्णव जन जो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों से ही संपन्न है, पर ऐसे बहुत कम लोग होते प्रायः। ऐसे ही कुरेश जी उन बहुत कम लोगों में से एक थे। संत वैष्णवों की खूब सेवा करते और जो है दिनों में दीन दयाल का दर्शन करना। जो दीन आते उनमें इनको भगवान दिखते थे। और जब सब में भगवान दिखने लग जाएंगे तो महाराज एक दिन मन सरल हो जाएगा। एक बड़ी अंदर की बात है। जब सब में भगवान का दर्शन होगा ना, निज प्रभु मैं देख ही जगत यही सन कर ही विरोध। गोस्वामी जी ने कहा कि निज प्रभु मैं देख ही जगत और यही सन कर ही विरोध। सारे जगत को निज प्रभु में जो देखते हैं, जो संत, वो किससे विरोध करें। इसलिए हमारे जो गुरुदेव भगवान तो कहते कि अगर इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है तो पक्का निश्चय कर लो कि हमारा कोई शत्रु पैदा ही नहीं। पक्का निश्चय हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी महाराज। कोई हमारा बैरी नहीं, कोई हमारा हितैषी नहीं। उमा राम सहित जग माही। कहते हैं शंकर जी ने कहा कि उमा राम समित जग माही। राम जी जैसा हितकारी, राम जी जैसा दयालु, हमारा कल्याण चाहने वाला वो दूसरा नहीं। वो तो केवल राम जी ही हैं। उमा राम समित जग माही गुरु पितु मात बंधु सुत नाही। गुरु पिता माता बंधु कोई भी नहीं। राम जी जैसे तो राम जी हैं। पर पर यहाँ पर गुरु जो गोस्वामी कहा वो आध्यात्मिक गुरु की बात नहीं की, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो गुरुदेव को तो भगवान से भी बड़ा माना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम। भगवान से बड़ा माना है महाराज गुरु। तुलसीदास जी ने एक बार प्रेम से बोलिए भगवान की जय। एक आपको रहस्य की बात बताऊं। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नारायण। तो शायद नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, उस कारण से मुझे लेट दिखे आप लोगों की मैसेज। नारायण नारायण। तो महाराज एक बड़ी रहस्य की बात है। तो स्वामी जी अगर चाहते तो लिखते जय 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 हनुमान साईं कृपा करहु रघुनाथ की नाई। तो इस चौपाई में कोई छंद भंग भी नहीं हुआ। ऐसा आपको लगा कि नहीं चौपाई सही नहीं बनी? आप में से किसी को लगा हो कि नहीं नहीं चौपाई तो सही बैठ नहीं रही, सुनने में भी अच्छी लग रही है महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो हाथ की नाई कह देते। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की कृपा भगवान की कृपा से भी अधिक कोमल। भगवान फिर भी शायद भगवान बड़ी कृपालु दयालु है, करुणामय है, वो ठीक है मैंने कहो महाराज। लेकिन गुरु जी जैसी करुणा तो ठाकुर जी में कहाँ होगी, क्योंकि जिन्होंने हमें डाल दिया श्री ठाकुर जी के चरणों में, उनकी कृपा तो क्या कहे। तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना। तुम ही मुझसे टूट गए हो हे गुरुदेव, मेरा कौन ठिकाना। तुम्हारी कृपा से क्या मुश्किल है बिगड़ी का बन जाना।
भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से गुरु कृपा व्यापार आपकी श्रद्धा थी। श्री कुरेश जी जो है संतों की, वैष्णवों की, साधुओं की सेवा और दीनों में दयाल का दर्शन, यानी कि जो दीन लोग आते, जो गरीब लोग थे, जो असहाय थे, उनमें दीन दयाल का दर्शन, उनमें प्रभु का दर्शन आप करते थे। और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था, यानी कि अन्न वस्त्र देके संतों की, साधुओं की, दीन दुखियों की वे मदद करते थे। उनके राज द्वार पर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक याचक खड़े रहते, अन्न वस्त्र लेते रहते, और फाटक बंद होने से पूर्व जो घंटा ध्वनि करने करके ये बताया जाता कि जो लोग अन्न वस्त्र प्राप्त नहीं कर पा सके वे आकर प्राप्त कर ले। मतलब जब फाटक बंद होने वाला था उससे पहले जो है एक घंटा बजा दिया जाता कि अगर किसी को और भी कुछ वस्त्र आदि, कुछ अन्न आदि चाहिए तो आप लोग आकर ले लीजिए। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी तो माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। बड़े सुंदर प्रसंग है महाराज हमारे शास्त्रों के। कैसा होना चाहिए एक दंपति को, कैसा होना चाहिए? शंकर जी बैठे हैं, पार्वती बैठी हैं। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अपारा। शंकर जी तो बैठ गए महाराज अपनी अखंड अपार समाधि। 87,000 वर्षों के बाद शंकर जी आगे हैं और जागते ही क्या बोले? राम राम ते ही सुमिरन कीना। जागते ही समाधि से 87 और दिव्य वर्षों के बाद शंकर आगे और राम राम इस प्रकार से बड़े मध्यम स्वर में नाम उच्चारण करने। महाराज पार्वती प्रश्न किया कि प्रभु ये राम नाम का क्या रहस्य है, ये आप क्यों सकते हैं, इसका कुछ आप समाधान हमें बताइए। राम नाम जपने के पीछे क्या रहस्य है प्रभु? तो शंकर जी ने पूरी कथा शुरू की। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को, कट तो नहीं रही ना वॉइस? जी। शंकर जी ने आगे पूरी कथा आरंभ की। आप लोग सब जानते ही हैं, मानस आदि तो सभी पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको पढ़नी चाहिए। रामचरितमानस के 5 दोहे तो कम से कम सबको ही पढ़नी चाहिए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, बंदम रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ये है शंकर जी का मंगलाचरण। हम लोग कथा में जुड़ते हैं तो हमारा जो मंगलाचरण है, श्रीमते रामचंद्राय, यहाँ से शुरू होता है। ऐसे ही शंकर जी का मंगलाचरण, बंदऊ बाल सोई राम, भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करते हुए शंकर जी शुरू करते कथा पूरी। ऐसे ही माता लक्ष्मी जो है बैकुंठ में बैठी भगवान से कथा सुन रही। किशोरी जी जो है गोलोक में बैठकर भगवान से कथाएं सुन रही हैं। श्री जानकी जी वे साकेत में बैठकर कथाएं सुन रही हैं। और आपको सच्ची बात बताऊं तो किशोरी जी महाराज वे एक ही जगह बैठकर ठाकुर जी से प्रश्न कर रही हैं। अब किसी को वो साकेत दिख रहा है, किसी को गोलोक दिख रहा है, किसी को वैकुंठ दिख रहा है, किसी को उनमें लक्ष्मी जी दिख रही है, किसी को उसमें चलो चाहूंगा उनमें राधा रानी दिख रही है, और किसी को उनमें जानकी। लेकिन तत्व तो एक ही है, एक ही है। किशोरी की अलग थोड़ी नारायण। तो इस प्रकार से कितनी सुंदर व्यवस्था। ऐसा एक एक गृहस्थ को होना चाहिए, दंपति को ऐसा होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने श्री वरदराज भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु ये जो घंटा ध्वनि होती है इसका क्या रहस्य है? कहते हैं इस पर भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को कुरेश जी की दान गाथा सुनाई कि कुरेश जी बहुत बड़े दानी हैं और बहुत प्रेम से दान करते हैं।
कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। लक्ष्मी जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना दान करते हैं। उसको उसकी सहायता हो। अरे समर्पित हो गई है, लिंक आदि मैंने सब हटा दी, स्कैनर QR कोड वगैरह। अब संभवतः अगले महीने तो एकादशी आएगी, उसमें हम लोग पुनः गो सेवा का ये उपक्रम करेंगे। तो सब लोग जो है खूब गौ माता को प्रणाम करें, गौ माता को जो है धन्यवाद करें कि कुछ उनकी सेवा में हम उनकी ही कृपा से कर पाए। हम नहीं सेवा कर सकते गौ माता की, क्योंकि गौ माता की सेवा करने वाले तो गोपाल हैं। ये तो गौ माता ने बहुत कृपा करके हमें कुछ सेवा का अवसर प्रदान किया। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गौ माता की जय। तो बहुत कृपा है महाराज गौ माता की। श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। तो बहुत कृपा है श्री गौ माता की। नारायण कहते इस प्रकार से लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई कि जो दान करने का जिसका इतना भाव है उसको तो खूब देना चाहिए ताकि वो और दान करे। तो माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की कि मुझे भी दिखा के लाइए कैसा है वो भक्त, कौन है वो भक्त। भगवान वरदराज ने अपनी पुजारी श्री कांची पूर्ण जी को जो है कहा कि तुम कुरेश जी को बुलाकर लाओ, उनको आज्ञा दी। तो भगवान वरदराज जी की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर कुरेश जी आनंद मग्न हो गए। मेरे भगवान की और श्री ठाकुर जी जी की आज्ञा हुई है, फिर तो जाना ही है महाराज। अब जब स्वयं ठाकुर जी ही बुला रहे हैं फिर तो जाना ही है ना। गिरधर मारो साचो प्रीतम, सुंदर बात कही श्री मीराबाई ने। श्री मीराबाई कहती गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मैं गिरधर के घर जाऊंगी, क्यों? गिरधर मारो साचो प्रीतम। तो इस प्रकार से श्री भरद्वाज जी ने आज्ञा की और श्री लक्ष्मी जी ने आज्ञा की। इस भाव से बड़े प्रसन्न हुए कि कुरेशाचार्य जी की तो भगवान की आज्ञा हुई है, प्रियतम की आज्ञा हुई है, तो अब तो महाराज जाना ही पड़ेगा। और बड़े आनंद मग्न हो गए। उन्होंने जो है अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों के धन्य भाग है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। ये शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ले ली। कैसे कैसे भगवान की शरण में चले, तो गुरु कृपा है हमारी सदगुरु बाह कही। हमने सुना था ना ये पद, आपने अगर बहुत ध्यान से सुना उन्होंने बताया था। हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, उनका ये पद है। बहुत कृपा है उनकी दास पर। आज सुबह ही उन्होंने कुछ प्रेरक प्रसंग बताए हैं, उन पर भी हम यदा कदा कथा में चर्चा करते रहेंगे महाराज। तो बहुत अद्भुत बात, उनका एक और पद है हमारे सद्गुरु करुणागार, हमारे सद्गुरु करुणागार, सहज भाव रखी रीझत केवल, सहज भाव रखी, सहज भाव रखी रीझत केवल, दोष ना करत विचार, हमारे सद्गुरु करुणागार, हमारे सद्गुरु करुणागार।
श्री सदगुरुदेव भगवान की। महाराज इतना प्यारा पद है, हमने इस पूरे पद को सुना था, आप लोगों को याद होगा क्या ये पद जो है, जो भैया है हमारे लिए तो बहुत अद्भुत, उनका तो माँ भगवती शारदा बाग देवता की बड़ी कृपा है। उनका तो बड़ा अद्भुत कंठ है। अब दास का तो कंठ जैसे कौवा बोलता है वैसा है, पर उनका लिखित पद जो है अब मुझ जैसे लोगों के कंठ से भी सुनने में कुछ अच्छा ही लगता है। बड़ा प्यारा पद है महाराज, हमने बहुत विस्तार में चर्चा की, बहुत ऊंचे स्केल आपने गाया भी है। मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। भैया ने बहुत प्रेम से गाया इस पद को भी और दास को भेजा भी, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि सहज भाव लखी रीझत केवल दोष न करत विचार, हमारे सदगुरु करुणागार। कहते हैं महाराज इस प्रकार से श्री वरदराज जी की आज्ञा और माता लक्ष्मी जी की इच्छा सुनकर तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले रामानुजाचार्य जी से दीक्षा ले ली। नारायण। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। हम लोग सुन रहे थे इस प्रकार से कि दर्शन करने की इच्छा आपकी प्रकट हुई, मतलब श्री लक्ष्मी जी की। तो फिर आगे की चर्चा हमने की कि रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेने का विचार हुआ। ये निश्चय करके वे सपत्नीक श्री रामानुज के दर्शन के लिए श्री रंगम में चल दिए और उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया, सब कुछ बेच दान कर दिया। अब जो है भगवान की शरण में ही जाना है, तो अब क्या हमारा और हम किसके, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जब हम राम जी के और राम जी हमारे हैं तो महाराज फिर बीच में दूसरा कोई कैसे हो सकता है। ये सब कुछ दान कर दिया महाराज, सब कुछ छोड़ दिया। धन का लोभ तो और कभी नहीं छोड़ना महाराज। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके पास कम धन है, उनके पास बहुत अधिक धन है, वो बहुत भाग्यशाली। ठीक है, कोई भक्त वैष्णव जन हो उनके पास तो मैं कहता हूँ खूब धन होना चाहिए, अधिक से अधिक। जो दान कर रहे हैं, जो गो सेवा आदि कर रहे हैं, उनके पास तो इतना धन हो कि कभी खत्म ही ना हो। लेकिन प्राय है देखा गया है कि जो अन्य लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, लोगों को लगता है कि वे बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं और बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा धन होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत कृपा की बात नहीं है। हालांकि धन होना ना होना ये तो सब प्रारब्ध का है, लेकिन बहुत ज्यादा धन व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। धन का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय आदि जो आश्रय है ये भगवत चिंतन में बाधा बन जाते हैं। इसलिए धन आदि का आश्रय तो छोड़ ही देना चाहिए हमारे से। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा ना, हरिराम व्यास जी महाराज ने, कि वृंदावन साचो धन पिया, वृंदावन साचो धन भैया, कनक कूट कोटिक लगी तजिए, और करे क्या, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमलालित बलैया, तिनि संग गोपी नाचत गावत, मोहन बेनु बजैया, वृंदावन साचो धन भैया। इतनी सुंदर बात है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि कामधेनु को सिर सिधु तज के, भजहु नंद की गैया, और चायो मुक्ति कहाले करिए। कितनी अद्भुत बात है कि चायो
भक्ति काले करिए, जहाँ जसोदा मैया वृंदावन साचो भई। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, साचो श्री सुखदेव कहैया। आरत व्यास पुकारत वन में, थोड़े ही लोग सुनैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया। व्यास जी का, व्यास वाणी का ही पद, एक और पद है व्यास वाणी का, विस्तार में चर्चा की। वृंदावन की शोभा देखत, श्री वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नैन सिरात। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो वृंदावन तो महाराज वृंदावन है। वृंदावन साचो धन भैया। भगवान का धाम जो है वो सच्चा धन है। सच्चा धन भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की कथा और भगवान का भक्त। जीवन में भगवान का भक्त मिल जावे, जीवन में भगवान का धाम मिल जावे, भगवान की कथा मिल जावे, भगवान का नाम मिल जावे, तो बस अच्छा धन है। उससे बड़ा कोई धन है ही नहीं। इसलिए कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानी, जाके राम नाम धन हो। इसके पास श्री राम नाम का धन है, वही वास्तव में धनवंता है। बाकी तो धन की तो महाराज कोई बहुत विशेष भूमिका नहीं। नारायण। तो एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय। कितने महाराज इस प्रकार इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब संपत्ति भी बेच दी, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ त्याग कर चले हैं गुरु दीक्षा लेने की आचार्य चरण। तो भगवान बता रहे हैं सारी बात। महाराज उन्होंने सारी संपत्ति का दान किया और सब कुछ छोड़कर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्री रंगम के लिए वे चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था, तो श्री कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी और इस पर कुरेश जी ने कहा कि देवी, किच्चन के लिए कहाँ भय है। बड़ी सुंदर बात। जो उनकी पत्नी थी वो भयभीत हो गई। स्त्रियां जो है स्वभाव से बड़ी कोमल होती हैं महाराज, तो होना भी चाहिए, स्त्रियों को कोमल होना चाहिए, शास्त्र का वचन। डर गई आपकी पत्नी की, अब क्या हुआ। तो श्री कुरेश जी ने कहा कि जब हमने सब कुछ ही दान कर दिया, हम तो अकिंचन हो गए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ हमारे पास है ही नहीं तो हमें किस बात का भय। बड़ी अच्छी बात है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको किस बात का भय होगा महाराज। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, ऐसा भी सांत्वना दे रहे थे। कहते हैं कुरेश जी की पत्नी एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा कर लेके आई थी, उन्होंने उसे भी कहीं फेंक दिया। तो अब जो है सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्याग कर दोनों दंपति श्री रामानुजाचार्य जी के चरण में पहुंचे। सब कुछ त्याग कर ही गुरु चरणों में पहुंचा जाता है महाराज। गुरु जी के चरणों में पहुंच तो गए, लेकिन हम ये सोचे कि अरे नहीं, गुरु जी ऐसा क्यों नहीं कर रहे, वैसा क्यों नहीं कर रहे, गुरु जी ने ये नहीं बताया, गुरु जी ने वो नहीं दिया। ये शरणागति नहीं। शरणागति तो वो है जिसमें गुरु जी ने कह दिया कि भैया मेरे नाम का जप करो, तो बस गुरु जी के नाम का जप कर लो। उसमें किंतु परंतु हाँ नहीं का सवाल नहीं। गुरु जी ने जो कह दिया है, जो भाई कहती राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। सहजो भाई कहती हैं कि राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, गुरुदेव को नहीं छोड़ूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु जी की शरण महाराज ऐसी हो, कुछ भी उसमें किंतु परंतु नहीं। जो गुरु जी ने कह दिया, गुरु और आज्ञाकारी, गुरु चरणों में विश्वास हो। इसलिए श्री सूरदास जी ने कहा, भरोसो दृढ़ ईश्वर वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ ईश्वर, दृढ़ विश्वास है इन चरणों में। महाराज मेरे गुरुदेव जैसे जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। भाव कहीं जाए गुरु कृपा पे। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे, फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। तेरे दर पे आया भिखारी हो, तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला रे। ले लो रे रंग, ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की धूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग, ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। गुरु कृपा से क्या संभव है महाराज। मुझ जैसा व्यक्ति, पापी पावर पतित जीव है, वो आपके सामने बैठा है और ऐसा कंठ है कि महाराज कौवा भी शायद मीठा बोलता हो, लेकिन फिर भी इतने सब पर सत्यों के इस कंठ से गुरुदेव भगवान दबा रहे हैं महाराज। और आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ भाव तो मीठा ही लगता होगा पदों का। तो ये सब प्रताप है गुरु कृपा का। गुरु कृपा से सब संभव है, लेकिन गुरु जी के पास जाना भी तो उस भाव से है ना। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत। हे नाथ, कार्पण्य दोष हो, प्रभु मैं तो कार्पण्य हो गया हूँ, अर्जुन ने कहा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, शिष्यास्ते हम शालिमां त्वां प्रपन्नम, शिष्यास्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ प्रभु, आप जो कहें, जो आज्ञा देते सो सब स्वीकार्य है। आप कहिए प्रभु। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होय, करुणा सागर कीजिए सोय। गुरुदेव भगवान जैसे आप प्रसन्न हो सो आप वो कीजिए। आप महाराज हृदय से लगा लीजिए या रौंद डालिए अपने चरणों तले। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हमारी बेइज्जती हो जावे, या अनंत कोटि ब्रह्मांड के हम राजा हो जाए, यानी कि भगवत स्वरूप ही हो जाए, लेकिन गुरुदेव आप प्रसन्न रहे। बस बस इतना ही भाव है। क्योंकि ना हम कुछ जानते हैं ना कुछ हम समझते हैं, हमें तो ये पता है कि हम आपके और आप हमारे हैं। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी। ये गुरुदेव सेजो बाई कहती, पल पल मोरी करो रखवारी, हम बालक तुम माए हमारी। निस दिन गोदी में तुम राखो, अनवित वचन चिताओ। आशु विनय विषय और जाने ना देव,
दूर दूर जाऊं तो मोही गहिले वो। हे गुरुदेव, अगर मैं बहुत दूर दूर चली जाऊं ना, प्रभु मुझे पकड़ लेना। हाँ, अद्भुत भाव है। हम बालक तुम माँ हमारी, हम बालक और तुम माँ है हमारी। गुरुदेव, आप तो हमारी माँ हैं। मुझे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छचीना, मैं कटी जावांगी। बस आप थामे रहना। वहीं से, जहां से हमने कथा शुरू की, पुनः वहीं हम पहुंच गए। हमारी सदगुरु बाह, बड़ी अद्भुत महाराज कृपा है श्री गुरुदेव भगवान की, कि जहाँ से कथा शुरू होती है वहीं पहुंच जाते हैं पुनः। तो ये सब गुरु कृपा का प्रताप है। इसमें अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, कोई भी ये सोच रहा है कि मैं कुछ कथा कहने वाला हूँ, तो सब आप लोगों का, आप लोगों की भूल है। कहने सुनने वाले तो गुरुदेव भगवान है। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो महाराज सब कुछ त्याग कर पहुंचे हैं आचार्य चरण की शरण में। जब त्याग कर ही गुरु चरणों में पहुंच गए तो नारायण मंत्र की दीक्षा मिल गई और वहीं रहने की व्यवस्था भी आचार्य चरण ने कर दी। तब जो है कुरेश दंपति का जीवन नए प्रकार का हो गया। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। नारायण, आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो कहते हैं इस प्रकार से इनका जीवन एक नए प्रकार का हो गया, क्योंकि कल तक तो ये राजा थे, तो बड़े महादानी थे। अब आज ये भिक्षा मांग रहे हैं। कैसी गुरु कृपा है महाराज। कोई प्रश्न कर सकता है ना कि कल तो इतने बड़े दानी थे, आज भिक्षा क्यों मांग रहे हैं फिर। तो वही बात, जहां हमने जो भाव सुना, तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला री। भिखारी नहीं है ये तो, झोलियां भरने आते हैं महाराज जी, मांगने नहीं आते। तो कृपा है संतों की, गौ माता की, वैष्णवों की, तो उनकी सेवा में कुछ लग जावे। वरना जीव की कहाँ सामर्थ्य की वो कुछ अर्पित कर दे। तो इस प्रकार से मतलब आगे श्री नावा गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वाह जय हो। कृपा करेंगे महाराज जी, कृपा करेंगे आप पर भी, और खूब कृपा है आप पर वास्तव में। आप निश्चिंत रहिए, दास तो आपको पहचान ही चुका है पूर्ण रूप से। खूब कृपा है, गुरु कृपा तो निश्चित रूप से आप पर खूब है ही, और सब संतों का भी खूब आशीर्वाद है। नारायण, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री ठाकुर जी को सरल लोग बड़े प्रिय, सरलता बड़ी प्रिय है महाराज। भगवान सरलता पर ही रिझते। कहते जो कल राजा के रूप में मादानी थे, आज वो भिक्षुक हो गए हैं। एक दिन अतिवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं जा सके, काम ज्यादा हो गया, तो भिक्षा के लिए जा नहीं पाए और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। तो जो इनकी पत्नी है, अब वो तो पति को भोजन कराएंगी ना, कि उनका तो धर्म है, पति परमेश्वर है, तो पत्नी का कर्तव्य है कि वे अपने पति को भोजन करावे, क्योंकि पत्नी की सेवा है ना ये। तो पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले, मेरे पतिदेव को तो भोजन दे दीजिए। तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी जी वहां आ गए। वस्तुतः घट गवासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतःकरण में प्रेरणा कर दी। भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना। तो महाराज ठाकुर जी ने प्रेरणा की श्री पुजारी जी के मन में कि जाओ और हमारे भक्त हैं, उनको प्रसाद पहुंचा कराओ। भगवत प्रसाद का थाल देखकर श्री कुरी जी के मन में जो है आश्चर्य मिश्रित आनंद हो गया। आश्चर्य भी था, आनंद भी था।
तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये थाल कैसे आया। पत्नी ने कहा कि नाथ, अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए भगवान से याचना की। ऐसी कोई याचना नहीं है, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। केवल उसका निर्वाह करने याचना कर ली। जब याचना की तो इस पर कुरैश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार 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 भगवान को कष्ट देना उचित नहीं। भगवान जो करना चाहें कर देंगे, जो नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। महाराज, हमें तो बस उनके रहना है। एक भाव है ना, बड़ा सुंदर भाव है, उसको स्मरण में नहीं आ रहा है। वो कहा गया कि आशा एक राम जी से, जी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम करिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही। सीताराम सीताराम, श्री सीताराम करिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रही। हाँ, बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की, महाराज पद याद आ जाते हैं। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के, महलों में राखें चाहे झोपड़ी का वास, महलों में राखें चाहे झोपड़ी का वास। ये भाव, चाहे वे महलों में रखे चाहे झोपड़ी में रखे, हमें क्या करना। धन्यवाद निर्विवाद, नाम रटते रहिए। धन्यवाद करते करते और निर्विवाद, विवाद ना हो, बस जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहिए। तो जैसे भगवान तो आपकी जो इच्छा हो, तो आप ऐसा ये जीवन में उतरे कैसे। बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं एक माता जी को और भक्त चरित्रों का आश्रय लें, जो कि हम ले रहे हैं प्रभु कृपा से, उससे सब बात स्वतः ही बन जाएगी। मार्ग बहुत सुंदर मार्ग है, यहाँ सब बातें अपने आप बन। यहाँ अगर मार भी पड़ रही है तो कल्याण के लिए पड़ रही है, बात निश्चित है। जी, तो जैसे दास ने कहा कि 3 काम आपको करने हैं। सबसे पहला भगवत स्मरण, भगवान के नाम का जप और भगवान की कथा का निरंतर श्रवण। 3 काम करते रहिए तो जीवन में ये बात उतर आवेगी, जहाँ ले जो वही आए, जो बनाओ सो बन जाए, जहाँ भेजो वहीं जाए। ये मामा जी महाराज का पद है। तो वो जहाँ रखो, जैसे रखो, वहीं रहेंगे। आप कृपा कीजिए कि हम आपके हों, कहीं जाएं कहीं रहें, बस आपके कहना है। महाराज हुआ क्या कि आज की बात है, अभी कुछ देर पहले की मैं ऑफिस में बैठा था और एक पंडित जी है, ब्राह्मण देवता है हमारे ऑफिस में, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़े भोले हैं। तिलक आदि तो खैर नहीं लगाते हैं, थोड़ा इसका विरोध करते हैं, पर स्वभाव से बड़े भोले। डांट रहे थे क्लास को, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे एक तरह से। तो मजाक मजाक में फिर जब बात थोड़ी गंभीर हुई तो बिल्कुल जी का कुछ प्रसंग सुनाने लगे, अगर किस प्रकार से विष्णु भगवान की छाती पर लात मारी, तथा आप सबको ज्ञात है। मैंने कहा देखो, वो वो कह रहे थे कि दुर्वासा जी ने लात मारी विष्णु जी को। मैंने कहा देखो पंडित जी, ऐसा है महाराज कि लात तो श्री भृगु जी ने मारी थी भगवान नारायण को। हाँ ठीक है, भगवान नारायण और कृष्ण में तो भेद, पर लात जो है दुर्वासा जी, लात जो वक्षस्थल में भगवान के मारी, विष्णु जी ने मारी। तो कुछ एक
और भी प्रसंग दास ने उनको सुनाया। भगवान जाने वो क्या प्रसंग था। तो महाराज भूलने की बड़ी बुरी बीमारी है, भूल जाता हूँ चीजें। बीमारी तो नहीं है पर कृपा है भगवान की, जो कुछ ध्यान में नहीं रहता कृपा ही है सब। खैर एक, हाँ जय हो, अहिल्या जी का प्रसंग। तो अहिल्या जी की चर्चा हो रही थी और पंडित जी महाराज कुछ बता रहे थे कि अहिल्या जी की तो कोई गलती नहीं, कोई भूल नहीं है, अहिल्या जी को श्राप मिला। कथा आप सबको ज्ञात है। गौतम नारी श्राप बस बल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, हे रघुनाथ गौतम की नारी है, श्राप वश पत्थर हो गई। और प्रसंग तो ये आया कि महाराज इंद्र ने आकर गलती की, इंद्र का विचार था, अहिल्या जी की क्या भूल। वाल्मीकि रामायण में इसका समाधान दास को मिला। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया कि कुछ बातें तो यहाँ कहना उचित नहीं है, पर आप अगर पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण में तो आपको स्वतः पता लगेगा कि इसमें अहिल्या जी का भी दोष था। इस कारण से गौतम जी ने श्राप दिया। तो पंडित जी को दास ने गुरु कृपा से ही प्रसंग सुनाया। तो पंडित जी बोले कि देखो भैया, हमें तो पता नहीं था, पर चलो अच्छा है तुमने बता दिया। मैंने कहा महाराज आप तो ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, आपको हम क्या बताएंगे, बस एक बात निवेदन की है। उन्होंने बात बड़ी एक सुंदर कही। उन्होंने कहा कि देखो भगवत प्राप्ति तो तुमने की, हमने कभी की नहीं। तो कहना भी चाहते थे कि गुरु दीक्षा तुमने ले ली, कंठी है, तिलक है, शिखा है, पर कितनी अद्भुत बात, एक ब्राह्मण के मुख से निकला वचन क्या थोड़ी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भगवत प्राप्ति तो तुमने की, और सच्ची बात है महाराज, गुरुदेव की शरण मिल गई, अभी भी भगवत प्राप्ति में असर है क्या। इसलिए पुनः वही बात, हम बालक तुम्हारे हमारे, गुरुदेव आपको छोड़कर हमारी, प्रभु अगर हम ही कुछ जानते, हम ही कुछ समझते, हमें ही कुछ पता होता तो महाराज हम तो फिर संसार चक्र में फंसते ही नहीं। जैसी आपकी अनुकूलता हो, जो आपको उचित लगे वो आप कीजिएगा। आप खूब मारे, खूब डांटे, खूब फटकारे तो भी स्वीकार्य है, खूब लाड करें, खूब विकार करें, हमें वो भी स्वीकार्य है। बस एक बात है, एना चरना कमला नानो मैनू दूर हटावी ना बाबा, दूर हटावी इस झूठे जग दे अंदर, मेरा पेचा लावी ना बाबा, पेचा लावी ना। जे कट गई ता सद, जे कट गई ता सद, तो फिर मैं लुटी जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। उस सदगुरु मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। श्री सदगुरुदेव भगवान की। बड़ा अद्भुत आज का प्रसंग है महाराज, गुरु कृपा पर हुआ। दो बातें मैं निवेदन कर दूं कि दास को खूब अच्छी पंजाबी आती, गुरु कृपा से पंजाब में रहते हैं महाराज, थोड़ी बहुत बोलते कम है, बस आती तो है। पर मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, नहीं आप तो महाराज को प्रेम से कथा सुनिए। आरना जैन माता जी का एक प्रश्न था, शुरू से इनका काफी एक प्रश्न है, और एक प्रश्न है काफी। आरना जैन ही नाम है ना। तो आरना जैन जी, आपसे प्रश्न दास का ये है कि आपने शुरू से कहा कि हमारा एक प्रश्न है, हम कुछ पूछना चाहते हैं। आप पूछिएगा, अवश्य पूछिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा कि ये जो ब्राह्मण देवता है उनसे मेरी कुछ चर्चा हो रही थी और मैं भूल गया, तो आपको कैसे याद रहा कि वो अहिल्या जी का प्रसंग था। तो इसका उत्तर दास आपसे चाहता है कथा के बाद। कथा तो कथा है, कथा की इसके बाद हम चर्चा करेंगे। आपसे पहले हम प्रश्न करेंगे, हम सब लोग, फिर आप अपना प्रश्न कीजिएगा। नारायण। एक बार प्रेम से बड़ी कृपा है महाराज, ठाकुर जी तो
और प्रेरक रघुवंश विभूषण कब किसके मन में क्या प्रेरणा कर दे ठाकुर जी ये महाराज बड़े कौतुक हैं भगवान। तो इस प्रकार से बार बार भगवान कष्ट देना उचित नहीं है। कष्ट तो हम ले लें, ठाकुर जी को कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार का कष्ट भगवान को ना हो, ऐसा मन में भाव हो। कहते हैं कि किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से सुरेश जी को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो जो भगवत प्रसाद लिखा, जो पंडित आए भगवान ने जो भेजा, फिर आपने जो आपको 2 पुत्र रत्न प्रसाद के भी प्रभाव से प्राप्त हुए। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त। पुत्र हो तो सर्वगुण संपन्न भगवत। वास्तव में गृहस्थ धर्म की सार्थकता ही प्राथमिक की संतान जो है भगवत भक्त हो जाए। वास्तव में अगर आप गृहस्थ में हैं तो संतान होना तो बहुत आवश्यक है, गुरु को आगे बढ़ाना है। और अगर संतान ही दुष्टकारी हो तो उससे अच्छा तो फिर ना हो, और संतान हो तो ऐसी हो जिसकी स्थिति है। गुरु प्रहलाद बने बालक, ऐसा जो है माता को उपक्रम कर। आजकल की माताएं तो महाराज माताएं हैं, तो क्या कहा जाए, किसी की स्तुति करने तो हम कथा में आते नहीं। एक बात मैं दास निवेदन करे कि माताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है महाराज बालक को उत्तम शिक्षा देना, वरना बालक कहीं गलत रास्ते पर जा सकता है। बहुत बड़ा कर्तव्य है माता का। तो इसलिए माताओं को बहुत जोर देना चाहिए। आप कुछ काम भी कर रही हैं, आप कुछ अपने कार्य में भी व्यस्त हैं, पर बालक को उत्तम शिक्षा देना ये शास्त्र की बात है। पिता से ज्यादा माता का कर्तव्य। बाहर की बात है, कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सामान्य सही प्रसंग। एक भाव जो है उसमें के माध्यम से निवेदन करूं साथ में। तो वहाँ हमने देखा कि किसी की लड़ाई हो गई, आपस में वो एक दूसरे को महाराज खूब उल्टा सीधा कह रहे हैं कि तुम कोढ़ हो जावे, तुम्हें तुम्हारे पाँव गल जावे, आदि आदि बड़ी भयंकर बातें उन्होंने कही। मैं तो महाराज बहुत डर गया, मैं तो छोटा सा ही था। तो मैंने माता जी से पूछा कि लोग लड़ रहे हैं, क्या बात हो गई? तो हमें तो बालकों को क्या पता, बालक को तो कुछ नहीं पता। मेरी माता जी ने कहा देखो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई नहीं। और दूसरी बात, कभी भी क्रोध भी आ जाए, क्रोध नहीं करना चाहिए पर आ जाए तो पिता क्रोध में भी किसी को बदुआ नहीं दे, किसी को बुरा नहीं बोल, किसी का अहित नहीं बोलना। आज भी क्रोध तो किस पर करना है, क्यों करना है? क्रोध करने योग्य तो भगवान को स्थिति नहीं बनाते, और फिर भी मन में भाव आता है कि कहीं किसी के प्रति गलत बात ना निकल जाए, कहीं किसी के अहित का चिंतन ना हो जाए। तो कितनी सुंदर शिक्षा है। हालांकि मैं तो एक सामान्य सा बालक हूँ, भक्त वैष्णव भी नहीं हूँ, पर माता जी ने बचपन से कुछ 2-4 शिक्षाएं दी कि हमेशा सत्य बोलना और किसी को धोखा मत देना किसी भी प्रकार से। कि हम, क्योंकि भाव रहता है महाराज, कोरोना आया तो लोगों के मन में रहा कि मास्क को हम बहुत महंगा करके बेचें। ये भी धोखा ही है आप लोगों के साथ। किसी के प्राण जा रहे हैं और आप अपना स्वार्थ देख रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। लगभग 15 वर्ष तो हो गए होंगे ये सब बातें सुने, आज भी ध्यान में। और निश्चित रूप से आप लोगों के ध्यान में भी ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो आपकी माताओं ने बताई हो। इसलिए माता का बहुत बड़ा दायित्व बालकों को ध्रुव प्रहलाद बनावे। एक स्त्री के जीवन की सार्थकता ही इसमें है कि वो माता बने और भक्त की माता बने। जननी जने तो भक्त जने और के दाता के सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे। इसलिए माता का बहुत विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में। यहाँ तक कहा गया कि जो दंडी सन्यासी है, जन्मदात्री माता उसके सामने आ जावे तो उसे अपने दंड सहित दंडवत प्रणाम करना है, ये माता की महिमा। इसलिए श्री सहदेव भाई ने कहा, हम बालक तुम माय हमारी। तुम तो माँ हो कि गुरुदेव, आप तो माँ हैं। भक्तवत्सल भगवान की नारायण।
तो हम चर्चा क्या कर रहे थे कि दोनों दो पुत्र आपको प्राप्त हुए और दोनों पुत्र ही भगवत भक्त हुए। श्री रामानुज जी ने बड़े का नाम रखा पराशर भट्ट और छोटे का नाम रखा श्री राम। बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित जो है अपने को शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्रीरंगपुरी आए। पंडित तो पंडित है महाराज, बहुत पंडितों को ज्ञान होता है, होना भी चाहिए। अभी और एक महाराष्ट्र के यहाँ है जी, बड़ा अद्भुत उनका वैदुष्य है कि 25 लाख पद यजुर्वेद की आपने कंठस्थ किए और 50 दिन में बिना ग्रंथ के आपने उनका उच्चारण भी किया। नाम तो दास को स्मरण में नहीं, किसी को हो तो बताइएगा अवश्य, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि अगर कि कोई सराहना करने योग्य कार्य करता है तो उसकी सराहना करनी शास्त्र की आज्ञा है। कोई अच्छा काम करे सराहना करो। तो अगर आप में से नाम याद हो तो आप नाम बताइएगा। नाम तो दास को ध्यान में नहीं आ रहा है। रेखे नाम है ना, ऐसा नाम है। तो बड़ा अद्भुत वैदुष्य है उनका। दास सुन रहा था अभी एक आचार्य जी को सुना, तो वे आचार्य जी बता रहे थे कि पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि एक ऋग्वेद का भी पारायण हुआ था ऐसा। वो 300 दिनों में हुआ था और बहुत से पंडितों ने मिलके किया था, अकेले नहीं किया था, और वो भी 300 दिन लग गए। फिर एक बार यजुर्वेद का जो ये पारायण इन्होंने किया, भगवान जाने क्या नाम है इनका, पर जो भी भगवान के भक्त जन की भक्ति ही है ना, क्योंकि बिना भक्ति के इतना ज्ञान हो पाना तो संभव ही। तो इन्होंने भी जो अर्जित किया है उन्होंने जो किया वो 50 दिन में किया। इनसे पूर्व एक बार हुआ यजुर्वेद का पारायण ऐसा, तो वो हुआ लगभग 2 दिन में। तो इनका वैदुष्य अद्भुत है कि इन्होंने 50 दिन में ही वो कार्य संपन्न कर दिया। तो बहुत कृपा से ही ऐसे जन आते हैं और ऐसे जन आने भी चाहिए। वे धर्म का कुछ लोग हो और ऐसे जन आवे, भगवान की विभूति ही लोगों को समझना चाहिए। तो इस बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम तो देवव्रत, हाँ देखो देवव्रत महेश देखो, तो बड़ी कृपा है जी। बिल्कुल आपके रघुनाथ दास भैया जो है वे वृंदावन से ही हैं और वृंदावन की ही है, वृंदावन उनका ही है महाराज। नारायण कहते हैं महाराज इस प्रकार से आप भी श्री आचार्य जी की काम कर रहे थे ना, तो हाँ हम ये सुन रहे थे कि जो श्री सुरेश आचार्य जी दो पुत्र हुए, पराशर भट्ट जी और श्री राम, तो दोनों पुत्रों का नाम इन्होंने भगवान नाम पर ही, और माता का ही एक दायित्व है कि बालक को तैयार कर बनावे। इस पर हम जो है इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। मुझे केवल 1 मिनट दीजिएगा। हरिशरणम एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की नारायण। एक बार की बात है कि सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित जो है अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में रंगपुरी में आए और वहां जो है विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती देने लगे। तो पराशर भट्ट जी के बड़े पुत्र, ये उस समय बालक थे, तो वे धूल में खेल रहे। अचानक उन्होंने एक अंजुली में धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर कहा कि पंडित जी मेरी अंजुली में धूल के कितने कण हैं। पंडित जी उत्तर क्या देते, अब आपको कोई कहे कि महाराज मेरी अंजलि में धूल के कितने कण हैं, आप क्या उत्तर देंगे? क्या धूल को कोई गिन सकता है?
पंडित जी भी हक्के बक्के रह गए। तो श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं कि पंडित जी कुछ भी उत्तर ना दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा कि जब इतना ही नहीं जानते हो तो आपका नाम सर्वज्ञ क्यों है? सर्वज्ञ तो केवल भगवान है ना, सर्वज्ञ केवल श्री ठाकुर जी। वाह जय हो, बड़ी कृपा की बात है कि आप पूज्य गुरुदेव भगवान की शिष्या हैं। नारायण। तो आप सर्वज्ञ क्यों कहेंगे महाराज? सर्वज्ञ तो भगवान है। आपको बड़ा अहंकार है, हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ हैं। तो दिग्विजय पंडित बालक पराशर के चरणों में गए और अहंकार शून्य हो गए कि आप मेरे गुरु हैं। अहंकार जो है वो भगवत प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा है। तो अहंकार को नष्ट कैसे किया जाए? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते, और ब्रज के बहुत से संतों ने इस बात को कहा कि गिरिराज जी की परिक्रमा से जो है व्यक्ति अहंकार रहित होता है। गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा से भी, कथा में मान लीजिए कहीं कथा हो रही है आपके घर के पास में, आप पहुंच जाए और वहां फिर आप सोचते हैं कि हमें क्या बताएंगे ये पंडित जी, इनसे ज्यादा ज्ञानी तो हम ही हैं। ये अगर आपने सोच लिया तो बस हो गई कथा महाराज। फिर तो जीवन में कभी कुछ समझ नहीं पाएंगे। कथा का स्वरूप यही अहंकार शून्य होकर बैठा जाए तथा अहंकार शून्य बना दे। पर हम इस बात का कुछ ध्यान रखें कि कथा में जब हम बैठे बिल्कुल इस भाव से बैठे कि हम अबोध हैं और कथा कहने वाले साक्षात नारायण हैं। क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास तो विष्णु स्वरूप। ये आवाज कट रही है क्या? एक बार आप बताइए ये कट रही है या नहीं? कोई बात नहीं, मैं एक बार ज्वाइन करता हूँ, आप लोग यहीं बने रहिए और वापस आता हूँ तो शायद अब ठीक है। तो फिर ठीक है। भारतीय सूफी भक्त वत्सल भगवान की। अब ठीक है ना? जी। तो हम चर्चा कर रहे थे अहंकार शून्य। अहंकार शून्य व्यक्ति हो जाता है तो फिर वो भगवान की शरण में जाने योग्य है। अहंकार शून्य उसको करते हैं गुरुदेव, उसको करती है कथा। तो इसलिए इसलिए आप देखिए, नारद जी श्रोता भी हैं और वक्ता भी हैं, सनकादिक जी श्रोता भी हैं वक्ता भी हैं, हनुमान जी श्रोता भी हैं और हनुमान जी का वक्ता कौन होगा? हनुमान जी जब कथा कहते हैं, महाराज ऐसी कथा कहते हैं कि रह जाते हैं, आंखों में अश्रुपात ही होने जाता है बस। तो इसलिए अहंकार शून्य बनाती है भगवान की कथा। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि कथा को मत छोड़िए। कुछ भी हो जावे हमारे जीवन में, कथा ना छूटे। ठीक है, किसी दिन कुछ ऐसी बात है जो आवश्यक कार्य से नहीं सुन पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सुन लें। जैसे कल आया था, किसी का प्रश्न आया था कि हमारे बालक की जो है तबीयत थोड़ी सी खराब है, हम नहीं सुन पाएंगे, भगवान कृपा करें बालक स्वस्थ हो। और अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसा बताया कि हमारा भाव है हम नित्य कथा में आते पर आज नहीं आ पाएंगे, हम रिकॉर्डिंग सुन। तो कथा के प्रति ऐसा भाव हो, जो ऐसा भाव होगा तो कथा अहंकार शून्य। ये बात संतों की कही बात है। और भक्तमाल तो भक्तमाल है, भक्तमाल से प्राप्त हो जाता है। तो इनका भी अहंकार चूर्ण हो गया। इन्होंने कहा कि छोटे से बालक ने मुझे इतनी सुंदर शिक्षा दी थी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि हम आपके शिष्य हो गए आज से। आचार्य रामानुज जी ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। हमने कल की कथा में आचार्य चरित्र में सुना था, अगर आपको याद हो। कहते हैं उनके इस भाष्य लेखन में श्री कुरेश जी की अद्भुत मेधा शक्ति की जो है दिग्दर्शना होती है। आपने जो लिखा श्री आचार्य चरित्र लिखा है उसमें श्री कुरेश जी की अद्भुत मेधा शक्ति की दर्शना होती है। यानी कि कुरेश जी की जो अद्भुत मेधा शक्ति है उसका भी दर्शन होता है। वो कैसे, वो कैसे, वो हमें सुनना है। हुआ यूं, श्री भाष्य लिखने के लिए श्री रामानुज को बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। एक हुए महर्षि बोध। अब
देखिए कुछ बातें मैं निवेदन कर दूं, थोड़ा सावधानी से पहले सुनिएगा। अभी जो महर्षि बोधायन रामानुज परंपरा में ये माना जाता है कि से रामानुजाचार्य जी ने ज्ञान लिया, फिर उन्होंने आगे ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, फिर वहां से एक दूसरा संप्रदाय इनकी कृपा से चला जो था श्री रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय में हमारे यहाँ जो मान्यता है वो ये है कि बोधायन महर्षि रामानंद संप्रदाय के ही थे, आचार्य थे। उनकी कृपा से श्री रामानुजाचार्य जी को एक ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने अपना भाष्य लिखा। तो रामानुज परंपरा जो है रामानंदी परंपरा के अंदर है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है और ना हमें गुरु आज्ञा है कि हम ऐसा कुछ करें। हम केवल इतना जानते हैं कि आचार्य श्रीमदाद्य रामानुजाचार्य जी और आचार्य श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी दोनों आचार्य हैं, दोनों गुरु स्वरूप हैं। तो उनसे हम बस यही प्रार्थना करें कि सब कर मांगू एक फल श्री राम चरण रति हो। तो इसलिए यहाँ जो बोधायन वृत्ति का वर्णन है उसको उसी स्वरूप में समझना है। मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन करके कहा था कि जब दास ने गुरुदेव भगवान से आज्ञा ली कि ऐसे ऐसे भक्तमाल जी पर चर्चा करने का भाव है, महाराज जी ने यही आज्ञा दी कि आचार्यों में भेद नहीं करना है, कथा कहो पर आचार्यों में भेद नहीं करना। और गुरु कृपा से आज तक हमारी कथा में कोई भेद नहीं हुआ। क्योंकि क्योंकि कथा मैं नहीं कहता हूँ, कथा गुरुदेव भगवान कहते हैं। महाराज जी के हृदय में तो कोई भेद है ही नहीं, जिसके चित्त में भेद नहीं होगा ना वो भेद कर ही नहीं पाएगा, और जिसके चित्त में भेद होगा वो कितना ही प्रयास करे छिपाने का, कभी ना कभी तो उसके चित्त की बात सामने आ ही जाएगी। इसलिए चित्त से ये बात निकालनी है और एक बात को मानना है कि आदि मध्य और अंत सब रसिकन की रीति, संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परिधि। संत सबे गुरु, इधर बोधायन वृत्ति की जो है आपको आवश्यकता थी। तो ये अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था जो कि कश्मीर की शारदा पीठ में उपलब्ध हो सकता है। बहुत से ऐसे काशी में बहुत से ऐसे मंदिर हुए और कश्मीर तो महाराज कश्मीर था ही, कश्मीर में तो इतना ग्रंथालय था, इतना संग्रह था कि ऐसे ऐसे ग्रंथ वहां नष्ट हो गए जिनका पुनः मिल पाना, जिसको पुनः समझ पाना या जान पाना भी बहुत कठिन है। कश्मीर में तो ऐसी सुंदर व्यवस्था थी। ऐसे ही व्यवस्था जो है काशी में भी है। अब तो नहीं, अब तो वहाँ कॉरिडोर बन गया है। काशी में भी ऐसी व्यवस्था थी। कुछ एक ग्रंथ थे जो कि वहीं उसी एक लाइब्रेरी में व्यवस्थित रूप से थे। अब तो भगवान जाने उनका क्या हुआ। तो पहले बहुत उत्तम व्यवस्था सब। तो शारदा पीठ में बोधायन वृत्ति उपलब्ध थी, परंतु वहां के जो है अद्वैत समर्थक जो विद्वान हैं वो इसे देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें इस बात का भय था कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन कर देंगे। तो देखिए इसमें मैं अगर बहुत विस्तार कर भी दूंगा ना तो आपको उससे कोई बहुत लाभ होगा नहीं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जो जो हमारे काम की बात है वो हमें सुन। अब कौन किसका खंडन कर देगा, कैसे कर देगा, वो जान के आप क्या करेंगे। बाकी विस्तार करने के लिए तो गुरु कृपा से विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो अद्वैत मत के लोग, अद्वैत मत का भाव ये है कि हम भगवान से अलग नहीं है और भगवान हमसे अलग नहीं है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम आदि आदि, जो हमने तो बहुत बार चर्चा की ना इस पे। चिदानंद रूपम शिवोहम, तो एक तो हो गया अद्वैत। पर उन सबको ये डर था कि कहीं श्री रामानुज जी इस बोधायन वृत्ति को पाकर हमारे अद्वैत मत का खंडन ना कर दें। सबको अपने अपने मत की चिंता होती है, कहीं मेरे विचार गलत ना हो जाए, तो इसलिए वे देना नहीं चाहते थे ग्रंथ को। अतः उन लोगों ने बहाना बना दिया। स्वामी जी बड़े उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं ये ग्रंथ लाकर श्री रामानुज जी को दिया और कहा कि आप लोग
यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग जो है इसे पुनः छीन ली। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार करके रामानुज जी वहां से चले गए। तो स्वयं भगवती प्रकट हुई, भगवती बाल देवता श्री शारदा जी, उन्होंने ग्रंथ प्रदान किया। क्योंकि अगर कोई भगवान का कार्य कर रहा है तो उसमें भगवान सारी व्यवस्था बनाकर देते हैं। एक बार मलुक पीठ की घटना है महाराज। तो एक बार की बात है, मलुक पीठ में कोई उत्सव था और महाराज जी तो अपने आनंद में रहते हैं। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही है। तो मलुक पीठ में था उत्सव और महाराज जी इस बात का कभी भी कुछ पता नहीं करते कि कितना आटा है, कितना सब व्यवस्था है, उत्सव के लिए क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं। महाराज जी को ये उत्साह होता है कि उत्सव होगा तो कुछ नया पद लिख, नई रचना कर लें। हमें उत्सव में महाराज जी तो कुछ ना कुछ रचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। महाराज जी का यही दिनचर्या है। महाराज जी खूब पढ़ते हैं। 18 पुराण का उन्होंने आद्योपांत पारायण किया है अभी। तो महाराज जी कुछ ना कुछ स्वाध्याय करते हैं। जबकि महाराज जी कुछ पढ़े तो जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, अस प्रभु पढ़े यह को तुक भारी। तो स्वामी जी ने कहा ना, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कि राम जी गए हैं यहाँ पढ़ने और अल्प काल में सारी विद्या आ गई। अरे जी, श्वास से 4 वेद प्रकट हो जावे, अस प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। प्रभु पढ़े तो बड़ा भारी कौतुक है। खेल है ठाकुर जी का। आज भी ठाकुर जी खूब सुंदर खेल खेल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ विराजमान हैं, महाराज उनके खेल में सहयोग देने। मेरी बड़ी विशेष प्रार्थना है कि इस कार्य हम ना करें जिससे कथा की मर्यादा नष्ट हो, संतों की मर्यादा नष्ट हो। कृपा कर इस बात का हम लोग ध्यान रखें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो मर्यादा बनाकर हम चले ना। महाराज गुरुदेव भगवान कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। एक आई महाराज गंगादास जी महाराज हैं हमारे मलुक पीठ पे एक साथ। तो गंगादास जी महाराज ने कहा कि गुरु जी आपको तो ध्यान रहता नहीं कि आटा है या नहीं, दाल है या नहीं। आपने तो कह दिया जी उत्सव होगा। तो महाराज जी का क्या हुआ? बोले गुरु जी आटा नहीं है कल के लिए, उत्सव कहाँ से होगा? महाराज जी ने कहा कि आटा नहीं तो पहले बताते। बोले पहले कहाँ बताते, हमें नहीं पता था, आपने कह दिया उत्सव होगा। अब महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। महाराज जी बैठे तो जो है ठाकुर जी के संग पास में ही थे, पर महाराज जी ने मांगा नहीं। बट मन ही मन कहा महाराज प्रभु आपका उत्सव है, कुछ व्यवस्था कीजिए। बस इतना ही कहा। इतने में एक व्यक्ति आया और बोला बाबा ये प्रसाद लाया हूँ, कुछ कुछ अन्न लाया हूँ और ठाकुर जी की सेवा में लग जावे इस भाव से मैं आया हूँ। कहाँ रखना है? महाराज जी ने कहा भैया कौन हो, कहाँ से हो? उसने कहा ये बताइए रखना कहाँ है, समय बहुत कम है हमारे पास। तो महाराज जी ने कहा कि ये सब करवाओ व्यवस्था इनकी रखने की। तो सारी व्यवस्था भी रखने की, जैसे रखा सारा सामान, वो व्यक्ति तो बैठा पुनः अपनी सवारी में चला गया। फिर महाराज जी बताते हैं कि हमने गोपेश्वर महादेव जी तक पता कर जा जाकर किसी को नहीं पता वो व्यक्ति कौन था या किसके यहाँ से आटा आया। 10 किलो आटा पहुंच गया था। फिर महाराज जी ने अपना मन में कहा कि प्रभु अपने उत्सव की व्यवस्था कीजिए। तो अपनी लीला में अपने कौतुक की व्यवस्था ठाकुर जी स्वयं करते हैं। इसमें हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये मलुक पीठ की जो ये घटना है, एक और घटना मैंने आपको श्री मलुक पीठ की बताई थी अगर आपको याद हो। इसमें एक माता जी आई थी और बोली कि मैंने पहले भी पूर्व में एक जगह पर कुछ धनराशि दान दी थी, पर वहां सेवा में लगी नहीं, तो मैं आपके पास लाई हूँ। और मुझे राधा रानी ने मन में प्रेरणा करके कहा कि मलुक पीठ में जाओ और मलुक पीठ वाले महाराज जी को ये सेवा तुम समर्पित कर देना। ऐसा तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। भगवान स्वतः ही व्यवस्था करते हैं। कोई व्यवस्था करने के महाराज जी तो
बहुत दूर है। और कहाँ से व्यवस्था होती है, कैसी व्यवस्था होती है, तो भगवान ही जानते हैं, भगवान की उत्सव की व्यवस्था होती है। लेकिन ऐसा सुंदर उत्सव आपको कहीं अन्यत्र देखने नहीं मिलेगा। अभी पूज्य रेवासा महाराज जी का उत्सव हुआ अग्रपीठ में, कितने करोड़ रुपए लगे, लगभग 3 या 4 करोड़ रुपए लगे इसमें। क्योंकि एक तो जो देसी घी है, वो देसी घी भी शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गोमाता का देसी घी, सामान्य देसी घी नहीं जो 500-600 रुपए में मिल जाए। 2600 रुपए लीटर वाला तो देसी घी प्रयोग हो रहा है, जो आ रहा है प्रसाद पावे, टिक्के पावे, आदि आदि। लेकिन भगवान सारी व्यवस्था बिठाते हैं। तो भगवान की व्यवस्था में बिल्कुल भी शंका नहीं, जो भगवान कर रहे हैं, जो हो रहा है, जो चल रहा है, सब भगवत कृपा से ही है। और जो होगा, जो होने वाला है, सब भगवत कृपा से ही होगा। ये आनंद में रहना चाहिए, खूब आनंद में रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। बस केवल 10-15 मिनट दास को और दीजिए, फिर उसके बाद हम वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो गया है, सब लोगों को जाना होगा संभवतः। तो 10-15 मिनट और दीजिए, फिर हम वाणी को विश्राम देंगे। देखिए, जैसा आपने कहा कि आप दास का दर्शन करना चाहते हैं श्री राम वृंदावन में, तो वृंदावन में तो महाराज वृंदावन का दर्शन कीजिए, राधा रानी का दर्शन कीजिए। क्योंकि अभी हमने सुना कि वृंदावन जो है वो स्वयं में ही दर्शनीय है। वहाँ कुछ जैसे लोगों का दर्शन करना कोई बहुत उत्तम बात नहीं, संतों का दर्शन कीजिए। बाकी हाँ ये है कि महाराज जी के विषय में, आपकी दीक्षा के विषय में, आपकी परंपरा के विषय में कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। नारायण। वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन तो स्वयं में बड़ा अद्भुत शब्द है। वृंदावन में तो वृंदावन शब्द का ही दर्शन कर लीजिए। वाह जय हो, बड़ा सुंदर आपका भाव है। भगवान आपके सब भावों को पुष्ट करे। ऐसी मंगल कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नारायण नारायण। कहते हैं इस प्रकार से श्री रामानुज जी चाहते थे कि कोई वो पुस्तक मिले, बोधायन वृत्ति, पर आपको मिली नहीं। कृष्ण जी तो ब्राह्मण से उन्होंने मना कर दिया। तो माँ शारदा ने स्वयं प्रकट होकर वो पुस्तक प्रदान की और कहा कि अब यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग पुनः पुस्तक छीन लेंगे भगवती का। एक तो भगवती ने जब स्वयं ही दे दी पुस्तक, तो इसका मतलब उन्होंने आदेश भी दे दिया। तो आदेश लेकर रामानुज जी वहां से चले और पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरेश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर ही है। उन्हें शंका हुई कि रामानुज और उनके साथ आए हुए जो उनके शिष्य हैं वो ग्रंथ को चुरा कर ले गए। क्षमा चाहूंगा, अपने स्थान पर नहीं है, बोलना चाहिए था मुझे। नारायण। तो इन सब ने देखा कि जो बोधायन वृत्ति है वो तो अपने स्थान पे नहीं है। उनको लगा कि वो लोग चुरा के ले गए। अब क्या था, जब मन में भाव आ ही गया कि चोरी हो गई, तो उन लोगों ने बड़े गुस्से में आकर, बड़े क्रोध में आकर रामानुज जी का पीछा किया। और 1 महीने में रामानुज जी तक वे पहुंच गए और उस ग्रंथ को पुनः छीन लिया। इससे जो है रामानुजाचार्य जी को बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई। उनको लगा कि उनका जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करने का संकल्प है वो अधूरा रह जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने एक बात सुनी थी कि रामानुजाचार्य जी जब आए थे, आलवंदार जी जो है, श्री यमुनाचार्य जी जो है, उनकी 3 उंगलियां उठी थी। उसमें आपने श्री रामानुजाचार्य जी ने भाव किया कि एक तो उनके संप्रदाय का ग्रंथ भी लिखेंगे, एक ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखेंगे और एक विष्णु पुराण पर क्षमा चाहूंगा, विष्णु सहस्त्रनाम पर लिखेंगे। अगर आपको याद हो ना, तीसरा संकल्प, तो रामानुजाचार्य जी से जब ग्रंथ ना छीना गया, तो उनको लगा हमारा जो तीसरा संकल्प है ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने का, वो रह जाएगा। तो आपने जो है गुरुदेव को इस प्रकार दुखी होकर, दुखी देखकर जो है अपने गुरुदेव को श्री कुरेश जी ने कहा, कुरेश जी की कथा सुन रहे हैं ना, तो इन्होंने देखा हमारे गुरु जी यानी कि रामानुजाचार्य जी बड़े दुखी हैं। तो
कुरैश जी ने कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप दुखी ना हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। जब आप रात को सो जाते थे तो ग्रंथ तो हमारे पास ही था, भगवती शारदा ने हमें दे दिया था, तो हम ले आए थे। तो जब आप सो जाते थे मैं रोज इस ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था, क्योंकि मुझे पता था ये लोग आएंगे एक दिन हमें पकड़ लेंगे। तो ऐसा करते हुए 1 महीने में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया। बड़ा अद्भुत विदुषी कि 1 महीने में पूरी बोधायन वृत्ति ही कंठस्थ कर ली। और ऐसा हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत का वचन है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है महाराज। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी जो जिनकी चर्चा हमने की, देवेश नाम था ना उनका, देवेश, देवेश जी, जिन्होंने पूरा यजुर्वेद का भाव ही कंठस्थ कर लिया और 2000 श्लोक याद कर लिए, 25 लाख पद याद कर लिए। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है। अरे भारतवर्ष है महाराज, भारतवर्ष में तो ऐसे ऐसे महान विभूतियां दिख जाए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भारतवर्ष तो बड़ा ही पवित्र स्थल है, यहाँ तो कुछ भी अद्भुत आपको प्राप्त हो सकता है। जहाँ जिस भूमि पर रामकृष्ण खेले हों, उस भूमि में ऐसे महान वैदुष्य संपन्न ब्राह्मण मिल जावे, उसमें आश्चर्य नहीं है, तो बड़ी कृपा की बात है। इसलिए भारतवर्ष में तो जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नारायण। एक बात और स्मरण में आई थी प्रभु कृपा से, फिर पुनः आएगी तो पुनः चर्चा कर लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपने गुरुदेव को इस प्रकार से दुखी देखकर कुरैश ने कहा कि प्रभु आप दुखी ना हो, मैंने सारा ग्रंथ पढ़ लिया था और मुझे सारा ग्रंथ कंठस्थ हो गया। ऐसा करते हुए 1 माह में मैंने ग्रंथ को कंठस्थ किया। आप आज्ञा दें तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानुजाचार्य जी जो है, उनका हृदय तो कुरैश जी की बात सुनकर गदगद हो गया, और उन्होंने कुरैश जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि वत्स, तुम चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उऋण हो गए। गुरु का भी ऋण होता है महाराज, लेकिन गुरु का ऋण तारेगा कौन? गुरु का ऋण तारना, ये तो सोचना भी अपराध हो गया मेरे भाव में। कौन तारेगा गुरुदेव का ऋण? इतनी कृपा की गुरुदेव ने, सब दे दिया महाराज। जब भगवान ही गोद में डाल दिए इसे, पर क्या किसी को कुछ दिया जा सकता है? तो श्री कुरेश आचार्य जी को कहा कि वत्स, तुम आज गुरु ऋण से भी ऋण हो गए। इस प्रकार कुरेश जी की दिव्य मेधा शक्ति श्री भाष्य की रचना की आधार पीठ बनी। एक बार प्रेम से बोली श्री कुरेश आचार्य जी महाराज की जय। अब जो है हमारा ये प्रसंग पूर्ण हुआ, और कुछ महान भक्तों की चर्चा, महान भक्तों की कुछ महान प्रसंग है जो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज 2 मिनट प्रेम से हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती कर, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। पुनः निवेदन कर दूं कि जो भी आप लोगों के प्रश्न है आप यहाँ लिख सकते हैं। कथा के बाद, आरती के बाद हम लोग चर्चा कर लेंगे, पर कथा की और शास्त्र की मर्यादा रही, संतों की मर्यादा रही, उसी अनुरूप प्रश्न किया जावे तो उचित है। नारायण। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा भी जग जग गई। जग ज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कलिकाएं खिली। उलूक कवि सब पति सुंदर सुखद हरि भक्ति पति को पा गई। भक्त माला की सकल हरि
भक्ति जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में, विज्ञान दे माया हरो, सुख धन्य नावा भारत की, आरती आरती हरे। गुरु वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आदि आनंद की जय, कृष्ण भगवान जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कथा सुबह 6:30 होगी महाराज, आगे इसी खाते की प्रेरणा होगी। तो कल फिर हम लोग दोहावली जी संग में शुरू करेंगे। दोहावली जी आज क्या कुरेश जी का चरित्र पूर्ण हो जावे इस भाव से, यह दोहावली जी का प्रबंधित हो रहा है। तो कल से हम लोग सुनेंगे। हाँ तो बाकी कुछ श्रोताओं के मन में नहीं आया ये बात, लोगों को थोड़ा महाराज एक्टिव रहिए, सब श्रोतागण थोड़ा चैट पे भी ध्यान दीजिए कि कौन क्या लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। कि दास ने कहा थोड़ा स्वभाव है, भूल जाता हूँ बातें। तो जैन जी कोई याद आ रहा कि इंडिया जी का प्रसन्न हुआ होगा, हो सकता है, हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि आप लोग भी प्रश्न करें, कभी हम भी प्रश्न करें, अगर उत्तर देखें थोड़ा सा सावधान रहें इसी भाव से कि पूछने से कई बार प्रश्न होता भी है, तब श्रोतागण उत्तर भी देते हैं, तो राइट का भी सकता है। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं हो सके मतलब दीजिए, तो आप लोग जुड़े कि आगे देखिए परीक्षा होगी, चलिए होगा हमारे सवाल। अब देखिए, अब आ रही है क्या मेरी आवाज? जी, मैं केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि दास ने इसका उत्तर तो दे ही दिया, आपने सुना होगा ना। केवल इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है सावधानी से कथा सुनते रहिए, थोड़ा सावधान रहेंगे तो सब बातों का जो है हमें पता लगेगा। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कोई अगर किसी को विलंब हो रहा हो तो आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं, कथा का क्रम तो पूर्ण हो ही गया। एक बात मैं निवेदन करूं कि शायद किसी श्रोता के मन में ये प्रश्न आया हो कि जब मैंने ये कहा कि महाराज मैं उन ब्राह्मण देवता से क्या चर्चा कर रहा था, मैं भूल गया। मैंने चर्चा की, उन ब्राह्मण देवता से चर्चा की। आरना जैन जी, इनको कैसे पता लगा कि मैंने क्या चर्चा की? इन्होंने ऐसे कैसे बता दिया कि वो अहिल्या जी का प्रसंग था? तो किसी श्रोता के मन में आया होगा, तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ सबके आधार पे, सामूहिक प्रश्न कर लिया जावे। ऐसा आपको कैसे पता लगा? ये बात नहीं, भगवान तो भगवान है, सबके मन में कुछ ना कुछ प्रेरणा कर ही देते हैं महाराज। जैसा दास ने कहा कि वैष्णव जन ही है, वैष्णवों को तो सब भाग्य में होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत कृपा है।
देखिए, अगर कुछ भगवत संबंधी प्रश्न हो, कुछ ग्रंथ संबंधी प्रश्न हो, कुछ ऐसा आपका प्रश्न हो कथा संबंधी, वो आप पूछे तो थोड़ा उचित रहेगा, क्योंकि कथा की मर्यादा बनी है। सामान्य सामान्य प्रश्नों के उत्तरों पर ही हम चर्चा करते रहे तो फिर कमाल के भाव को कैसे पूर्ण कर पाएंगे। हाँ, हम इस पर चर्चा करेंगे। और अभी के लिए आपको क्या आज्ञा चाहूंगा, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण।